हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि ये जो रिश्ता है वो कहाँ जा रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो फिर आपको इस रीडिंग का जो सेकेंड पार्ट है, एक्सटेंसिव रीडिंग, वो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम इन डेप्थ बताते हैं आपका प्रेडिक्शन। प्लस आपको हर महीने मेरे चैनल में के लाइव स्ट्रीम के दौरान आपको अपने पर्सनल सवालों के जवाब मिलेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ के जो सवाल है उसके मैं 1-on-1 जवाब आपको दूंगी। सो दैट्स द बेनिफिट दैट यू गेट। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एरीज दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ एक जैसे कि एक डिसीजन या एक ऐसे मोड़ पे है ये कनेक्शन, जहाँ पे या तो फिर स्टेबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाए या तो फिर ये रिश्ता ख़त्म मतलब किसी को तो इस कनेक्शन में बहुत चोट आर या पार की बात यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इंटेंशन तो लॉन्ग टर्म का है, बट कोई शायद से अपने साइड से एफर्ट्स डालना थोड़ा सा मिनिमाइज या आर्टिकुलेट करे। सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स ऑल अबाउट पेंटिकल्स, मनी, स्टेबिलिटी, एफर्ट्स, कमिटमेंट, ऐसा हो सकता है। यस, आपके पर्सन जो है एरीज, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पर्सन शायद से आपसे दूर हैं। इफ़ इट्स नॉट अ फिज़िकल दूर, देन इट्स अ इमोशनल, मेंटल एंड एफर्ट्स वाला दूर। जैसे कि मैं अभी इस कनेक्शन में आगे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन माई आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ। और जो इस रिलेशनशिप में ना कहीं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के अंदर के, नहीं तो इंटरनल इंडिविजुअल लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिसएग्रीमेंट्स है, कंपटीशन मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो आई सी दैट मनी कुड डेफिनेटली मैटर हेयर। किसी एक का करियर स्टेबिलिटी या मनी में फोकस करना या फैमिली में ज़्यादा फोकस करना या नहीं करना इज़ एक्चुअली अ डिसीजन फैक्टर। So with the world card in your person's energy, मुझे दिख रहा है कि they want to end the past cycle, okay? And अगर past में वो काफ़ी दयालु रहे हैं इस connection के लिए, so now they want to hold back and they want justice in this connection. Otherwise is the vice versa. अगर उनके साइड से कोई कमी रही है, उनके साइड से कोई कमी रही है, उन्होंने अपने आप को खुल्लम खुला इस रिश्ते में इंडल्ज नहीं किया है, सो अभी वो सारा कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, डिफरेंसेस को हटा के इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। देखिए बैलेंस के ना दो कार्ड्स निकल गए हैं एक्चुअली। सो एक नया साइकिल शुरू करना जिसमें इस रिश्ते में बैलेंस है। बैलेंस कुड बी इन बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस। बैलेंस कुड बी इन बिटवीन कि दूसरों के फैमिली ड्रामा या दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट और अनइन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थर्ड फैक्टर। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो ऑप्शन से प्यार में, चाहे वो कोई लीगल बैटल कोई किसी के पर्सनल लाइफ में चल रहा है, या फिर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम किसी के लाइफ में चल रहा है, या फिर फैमिली अगेंस्ट है, या फिर आप दोनों के जो अपब्रिंगिंग है, रिलीजियस अपब्रिंगिंग, स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग, या फिर जो रूढ़िवादी है, मतलब इट्स लाइक द कोर वैल्यूज़ आर डिफरेंट ऑफ बोथ ऑफ यू। कोर वैल्यू से मेरा मतलब है जैसे कि सिद्धांत, प्यार का डेफिनेशन, प्यार को आगे बढ़ाने का जो प्रिंसिपल्स है या फिर लाइफ को जीने का प्रिंसिपल्स, वो अभी फ़िलहाल क्लैश हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्यार का मीनिंग किसी के लिए कमिटमेंट, फैमिली, मैरिज हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ। सो
मिस इंटरप्रिटेशन भी होना कि सामने वाला शायद से नहीं चाहता है, बट सामने वाला को लगता है कि ये सही टाइम नहीं है। आई ऑल्सो सी अ टाइमिंग वाला फैक्टर राइट नाउ एरीज की टाइमिंग कुछ तो गलत है आप दोनों के बीच में। सो इंटेंशन गलत नहीं है, टाइमिंग गलत है। सो आप मुझे दिखाई दे रहा है कि इंटेंशंस तो दोनों के ही ठीक ठीक सही हैं, लेकिन उस हिसाब से ये रिलेशनशिप निखर के नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे आपका जो एनर्जी है एरीज, इट लुक्स लाइक कि आप उतना ही रेसिप्रोकेट करोगे जितना सामने से आएगा, ऐसा मुझे आपका दिखाई दे रहा है। यू नो टेम्परेंस इज इन योर वेव, सो काफ़ी होपफुल रहना, बट अगेन कितना पानी में रहना है, कितना रियलिटी में रहना है, उस चीज़ का ज्ञान होना, ज्ञात होना, एक मिडिल पाथ वर्कआउट करना। एंड इस रिलेशनशिप में जैसे मैंने कहा ना, एक मिडिल पाथ नेगोशिएशन ही इस रिलेशनशिप में संतुलन बनाए रखेगा। सो वो संतुलन जो है इट इज़ अबाउट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये सारा चीज़ इस रिलेशनशिप में संतुलन बनाएगा। आपके पर्सन चाहते सब अच्छा चीज़ ही है, लेकिन शायद से कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। वो कर नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन उनके फेवर में नहीं है, बट वो कर ज़रूर पाएंगे क्योंकि मेजर आर्कना कार्ड्स अच्छे हैं। सो इवन इफ़ देयर इज़ हर्डल राइट नाउ, जो भी कारण है जिस वजह से वो इस प्यार में खरे नहीं उतर पा रहे, या आप यार अपना ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा पा रहे हैं, वो करेंगे ज़रूर। सो इट नीड्स टाइम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अज़िफ ऐसा मुझे लगता है कि अभी ये रिश्ता एकदम स्टैग्नेंट फेज में है, जैसे कि ठहरा हुआ है। आगे बढ़ना चाहता तो है, फ्यूचर प्रोसीडिंग है, लेकिन उसके लिए होता है ना किसी को एक स्पार्क देना, धक्का मारना, तो जाके आगे बढ़ो। देखिए, सो प्रोसेस, रूल्स, स्टेप वाइज आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत स्लो मूविंग एक्शन है, या फिर एक्शन है ही नहीं, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन इरादे हैं एक्शन लेने के, जैसे कि मेथोडिकल एक्शन लेने के, मतलब सारे प्रॉस एंड कॉन्स चेक करके कि कोई नफ़ा नुकसान, दिल टूटना क्या है नहीं है, तो वो सारा चेक करके आगे बढ़ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। सो इस वजह से ये टाइम लग रहा है। एंड आपके साइड से 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे दिख रहा है कि इट इज़ समहाउ लाइक यू नो, आप शायद से एफर्ट्स थोड़ा सा नहीं डालने का डिसाइड किए हैं अभी एरीज। मे बी यू फील लाइक अगर पहले नहीं, अगर इट कैन बी द ऑपोजिट ऑल्सो, कि अभी आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं, यू वांट टू रिपेयर दिस कनेक्शन। अदरवाइज आई सी दैट कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपने एक टाइम पे शायद से बहुत एफर्ट्स डाले हैं, कंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा नहीं है। मनी पार्ट ये एडिशनल है इस रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप के अलावा मैं एडिशनल एक प्रेडिक्शन दे रही हूँ फॉर द फाइनेंसेस। फाइनेंशियल कंडीशन किसी का तो अच्छा हो रहा है। अगर कोई लीगल बैटल चल रहा है, डिवोर्स केस है, या फिर करियर वाइज लीगल बैटल है किसी का, तो उससे ज़रूर, या प्रॉपर्टी का कोई ऑन पेपर खरीदना बेचना, ऐसा बैटल चल रहा है, तो उससे किसी को फ़ायदा ज़रूर हो रहा है एंड होने वाला है अगले 1-2 महीने में। एंड उससे इस रिश्ते में भी काफ़ी रिलीफ आएगी। सो फैमिली सपोर्ट, इनहेरिटेंस, ये सब आने के भी आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड जो डिफरेंसेस है वो ज़रूर कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अ न्यू वर्ल्ड, देखिए पास्ट का जो साइकिल है वो आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। नए साइकिल में दे वांट टू ब्रिंग जस्टिस, बैलेंस लाना चाहते हैं। बैलेंस लाने के लिए आप दोनों को एडजस्टमेंट, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसे कि सेम टर्म्स एंड कंडीशंस में या सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। सो आपको भी अपने जगह छोड़ के थोड़ा 50% आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके पर्सन भी आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे चल जाएगा। आप कहीं ना कहीं, मुझे ये 10 ऑफ सोर्स थोड़ा सा आपके एनर्जी में एरीज, इट इज़ लाइक यू नो थोड़ा सा मुझे स्ट्राइक कर रहा है। 10 ऑफ सोर्स, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स,
देखिए इस रिश्ते को ख़त्म करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो व्हाट विल गो बेटर इज़ कि इस रिश्ते को की जिम्मेदारियों को, ड्यूटीज़ को निभाया जाए, बिकॉज ये ख़त्म तो नहीं होने वाला है। जस्टिस, कार्मिक जस्टिस विल कम इन दिस कनेक्शन, वो हो सकता है, लेकिन ये बॉन्ड ख़त्म नहीं हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज़ एडवाइज्ड फॉर बोथ ऑफ यू, जैसे कि सारे ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली सपोर्ट, कमिटमेंट, अगर आप दोनों के बीच में फाइनेंसेस बीच में आते हैं, दैट्स अ फैक्टर, तो वो चीज़ भी अभी 1-2 महीने में फेवरेबल में आ जाएगी। सो 10 ऑफ सोर्ड्स, इफ़ यू आर कहीं ना कहीं आप कुछ आहत है, आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो इस रिलेशनशिप में मीट नहीं हुए हैं, और ऐसा भी हो सकता है इसलिए आपने अपना थोड़ा सा फोकस हटा के अपने करियर में डाला है या फिर खुद के ऊपर डाला है। बट एट द सेम टाइम वही हो रहा है कि जब भी आप अपना फोकस अपने करियर में, इंडिविजुअलिटी में डाल रहे हैं, तो ये रिश्ता भी थोड़ा सा आपके पर्सन के साइड से भी चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। सो दे वुड कोऑपरेट, बट फिलहाल मुझे स्टैग्नेंसी दिखाई दे रहा है। इसके आगे के रीडिंग में जो कुछ बहुत सारे कार्ड्स हैं जो मैंने खोले नहीं हैं एरीज, सो इसका जो आगे का रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द हाई रेड अलर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। 1-2 महीने में क्या आने वाले चैलेंजेस क्या है, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है, प्लस अगर कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है तो वो भी हम देखने वाले हैं। सो उसके लिए आपको मेरा मेंबर बनना पड़ेगा चैनल का, एंड इफ़ यू विश टू बी हेयर till here, तो फिर then thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe.